हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। बीए पार्ट 1 बोले तो बीए प्रथम वर्ष या बीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए आज का वीडियो कहीं ना कहीं वरदान साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी चाहते हो साइकोलॉजी ऑनर्स बोले तो मनोविज्ञान ऑनर्स जैसे सब्जेक्ट में फुल स्कोर प्राप्त करना, ठीक है, और साथ ही साथ आप भी चाहते हो पूरे वर्ष की तैयारी को इस 5 मिनट के वीडियो में कवर किया जाए, तो आप लोगों के पास एक बेहतरीन मौका है। जी हाँ दोस्तों, हमारे द्वारा दिए गए वही प्रश्न मिलेंगे आज के इस वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम हॉल में सेम टू सेम यहीं से सारे सवाल छपने वाले हैं। इसमें कतई संदेह नहीं है, 100% गारंटी है दोस्तों। मैं इतना विश्वास के साथ इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं पिछले 5 वर्षों से जो है ग्रेजुएशन वाले बच्चों को जो है सिलेक्टेड प्रश्न देता आ रहा हूं, ठीक है, और वही प्रश्न देता हूं जो उसके एग्जाम में पूछा जा रहा है। और विद्यार्थियों का कहीं ना कहीं काफ़ी शानदार फीडबैक भी रहता है। विद्यार्थी मुझे 5 साल मेरे ऊपर जो है 5 साल से अपना भरोसा जता रहे हैं, तो आप लोगों को भी एक बार जताना आवश्यक है, ठीक है। और यदि आप भी चाहते हो साइकोलॉजी ऑनर्स के अलावा किसी भी ऑनर्स या सब्सिडरी पेपर का नोट्स सजेशन पाना, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, तो मुझे कमेंट करके उस ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नाम बताओ। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करवाने का काम करूंगा। तो मेरे द्वारा इतने ज़्यादा मेहनत किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, तो एक सब्सक्राइब करना बनता है यार। सब्सक्राइब करो और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम लोग साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 1 के कुछ सवाल देखेंगे, फिर इसके बाद जो है साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 2 के सवाल देखेंगे, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो है सब्जेक्टिव हैं और कुछ विद्यार्थियों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए, उत्तर चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे कृपया कान खोल के सुन लो। मैंने आप लोगों के लिए PDF काफ़ी बेहतरीन ढंग से तैयार कर लिया है। वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे आप किसी भी ऑनर्स पेपर व सब्सिडरी पेपर के ऑब्जेक्टिव पैटर्न का सारे सेलेक्टेड प्रश्न और उत्तर डाउनलोड कर पाओगे। वो सारा कुछ मैं वीडियो के अंत में बताया हूँ, जिसे आप 1 सेकेंड में डाउनलोड कर पाओगे। और वहीं साइकोलॉजी ऑनर्स वाले बच्चों को मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लिए गए हैं काफ़ी आसान शब्दों में, जिसे आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और मेरे द्वारा दिए गए इन उत्तरों को यदि आपको एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लिख देते हो तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स प्रदान करेंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे आप सेकंडों में डाउनलोड करोगे, परंतु आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना होगा, क्योंकि यही सवाल आपके एग्जाम हॉल में सेम टू सेम छपने वाले हैं। ये हमारा 100% दावा है दोस्तों, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर में जो है इन सभी प्रश्नों को लिख लो। इस पहला प्रश्न है साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 1 का, निरीक्षण विधि के विभिन्न प्रकारों के स्वरूप पर प्रकाश डालें। निरीक्षण विधि के गुणों और सीमाओं का भी वर्णन करें। ये सवाल लगातार जो है 5 वर्षों से पूछे जा रहे हैं, इस बार भी अवश्य पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सवाल काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो है साइकोलॉजी का कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 70% बार रिपीट हो चुके हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए आप लोगों को लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है सुषुम्ना की संरचना तथा कार्यों का व्याख्या करें। सुषुम्ना है क्या, इसकी संरचना कैसे होती है, इनके कौन कौन से कार्य हैं। ये एक प्रश्न भी आपके एग्जाम में हर बार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए है। जितने भी यूनिवर्सिटी है इंडिया के, उन सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए ये सारे सवाल हैं, क्योंकि इस प्रत्येक यूनिवर्सिटी में जो है यहीं से सारे सवाल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्यक्षीकरण को परिभाषित करें। प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसको आपको परिभाषित करना है। प्रत्यक्षीकरण में व्यक्तिगत कारकों की भूमिका किस प्रकार होती है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर शिक्षण के सूत्र सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, स्मृति में पुनरुत्पादक तथा पुनर्संरचनात्मक प्रक्रियाओं का प्रयोगात्मक समूह के साथ वर्णन प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चिंतन में भाषा के महत्व का व्याख्या करें। चिंतन में जो भाषा है उनके क्या महत्व है, क्या उनकी भूमिका है, इसके बारे में लिखने के लिए कहा जा रहा है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर काफ़ी बेहतरीन ढंग से तैयार कर लिए हैं, ठीक है। आप उत्तर जो है 1 सेकेंड में डाउनलोड कर पाओगे वीडियो के अंत में। क्वेश्चन नंबर 7 है, संवेग के कैनन बॉट सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका, अभिप्रेरणा को परिभाषित करें तथा आवश्यकता प्रोत्साहन सूत्र की व्याख्या करें। इन सभी प्रश्नों को प्यारे दोस्तों आप सभी लिखते चलो, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, स्पीयरमैन द्वारा प्रस्तावित बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। स्पीयरमैन महोदय के द्वारा प्रस्तावित बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की आलोचनात्मक आपको व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, व्यक्तित्व की सामाजिक संस्कृति निर्धारक का वर्णन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पर साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 2 के सवाल देख लेते हैं। आप लोग उम्मीद करता हूँ कि लिख चुके होंगे ऑनर्स पेपर 1 का सवाल, ठीक है। यदि नहीं लिखा है तो वीडियो को बैक करके वीडियो को स्टॉप करके लिख लेना। इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 2 के सवाल, ठीक है। साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 2 के सवाल
क्वेश्चन नंबर पहला है मनोविकृति के इतिहास का संक्षिप्त व्याख्या करें। ये पेपर 2 में लगातार पूछे जा रहे हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। मनोविकृति के इतिहास की मनोविकृति की क्या इतिहास रही है, इसको आपको संक्षिप्त में बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका उदाहरण के साथ अचेतन के अस्तित्व को प्रमाणित करने के सबूत का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा है मानसिक संघर्षों से आप क्या समझते हैं। मानसिक संघर्ष की जब बात आती है, एक किसान जो है शारीरिक रूप से संघर्ष करता है, परंतु एक शिक्षक जो है मानसिक रूप से संघर्ष करता है, एक विद्यार्थी मानसिक रूप से संघर्ष करता है। तो मानसिक संघर्ष से आप क्या समझते हैं, असामान्य व्यवहार को उत्पन्न करने में ये क्या भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, असामान्य मतलब समान व्यवहार से हटके हो जाता है असमान व्यवहार। ठीक है, असामान्य व्यवहार मतलब जैसे कि मान के चलो यहाँ 100 व्यक्ति हैं। ठीक है, 100 व्यक्ति में एक आदमी जो है ये सबसे विपरीत व्यवहार कर रहे हैं, ये सभी रो रहे हैं तो ये हंस रहे हैं, सभी गा रहे हैं तो ये चिल्ला रहे हैं। मान के चलो एक 100 स्टूडेंट है, उनमें से एक स्टूडेंट क्या है कि वह पबजी खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भीड़ से ना कुछ अलग कार्य कर रहा है, मतलब असमान व्यवहार कर रहा है। ठीक है, असमान व्यवहार को उत्पन्न करने में ये क्या भूमिका निभाती है, तो इसका मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं या तो आप लोगों से जीनियस है या तो आप लोगों से डल है, यही दो चीज़ हो सकता है, बट आपके जैसा नहीं हो सकता इसका मानसिक स्वभाव। तो प्यारे दोस्तों, इसको काफ़ी बेहतरीन ढंग से मैंने तैयार किया है इसका उत्तर। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि फ्राइड के स्वप्न सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। फ्राइड के जो स्वप्न सिद्धांत हैं, जैसे कि आप लोग सपना में किसी को देखते हो और कभी कभी आपका सपना हकीकत में बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी का कहना है कि सुबह के 4 बजे यदि आप कुछ भी सपना में देखते हो तो वो कुछ दिनों में जो है पूर्ण हो जाता है। तो ये स्वप्न का सिद्धांत है क्या, स्वप्न की दुनिया है क्या, इसके बारे में जो है फ्राइड महोदय काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझाए हुए हैं। इसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों 5वां प्रश्न है मनोग्रस्ती वैधता। मनोस्नायु विकृति के प्रमुख लक्षणों का वर्णन करें, इसके कारण एवं उपचार बतावे। जैसे कि कोई इंसान पागल हो जाता है या मानसिक रूप से वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके लक्षण कौन कौन से हैं। मान के चलो कोई व्यक्ति उधर से आ रहा है और वो मानसिक रूप से बीमार है, तो आप कैसे पता करोगे कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, इसके कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है और इसका कौन सा उपचार होगा ताकि ये फिर से सामान्य हो सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्थिर व्यामोह के नैदानिक स्वरूप एवं कारणों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक केस का उदाहरण देते हुए मनोविकारी व्यक्तित्व के नैदानिक स्वरूप का वर्णन करें। मनोविकारी यानी कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तित्व के नैदानिक स्वरूप का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है श्वसनी दम्मा तथा यक्षमा टीबी के लक्षणों के एवं कारणों का प्रकाश डालें। यहाँ पर जो है जैसे टीबी जो है अभी के समय में आम हो चुका है, पहले के समय में खास था। ठीक है, पहले यानी कि आज से 100 साल पहले यदि किसी को व्यक्ति को ये बीमारी होता था तो वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता था, परंतु अब आम तो हो चुका है। ठीक है, तो टीबी के कौन कौन से लक्षण हैं, इसके कौन कौन से कारण हैं, इसके ऊपर आपको कहा जा रहा है लिखने को। तो प्यारे दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने काफ़ी आसान शब्दों में तैयार किया हुआ है। ठीक है, आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे डाउनलोड करोगे, परंतु आप इन सभी प्रश्नों को लिखते चलो। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण चिकित्सा में निहित प्रमुख चरणों का वर्णन करें, इसके गुण और दोषों का भी वर्णन करें। और 10वां प्रश्न है आपका 10वां और आखिरी प्रश्न है मानसिक पिछड़ेपन को परिभाषित करें। मानसिक रूप से जो पिछड़ापन है उनको आप कैसे परिभाषित करोगे। मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों के नैदानिक स्वरूप का वर्णन करें। कुछ मान के चलो कि आपके आस पड़ोस में कोई मानसिक रूप से दुर्बल है। ठीक है, मानसिक रूप से दुर्बल है तो उसका व्यक्तित्व क्या है, उसकी दिनचर्या क्या है, उसका नैदानिक स्वरूप क्या है, इसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति को आपको पहले जानना होगा, फिर उसके बारे में समझाना होगा, फिर पूर्ण रूप से उसका एक्सप्लेनेशन करना होगा। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इन सभी प्रश्नों को लिख लिए होंगे। ठीक है, लिख लिए होंगे, यदि नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने में भी आप कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं, तो इन सभी प्रश्नों के प्रश्न तो रहेंगे ही, साथ में उत्तर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम उत्तर डाउनलोड करने का तरीका आप सभी को बताते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और यदि आपको किसी ऑनर्स पेपर या सब्सिडी पेपर के नोट्स या सेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। इस चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क दिए जाते हैं, जिसके 1 भी रुपये नहीं लिए जाते। ठीक है, आइए हम इस सभी प्रश्नों का उत्तर डाउनलोड करने का तरीका आप सभी को बताते हैं, वो भी 1 सेकंड में। ठीक है।
सभी छात्रों के फ़ोन में गूगल तो होगा ही, गूगल पे आपको सर्च करना है TWS रिजल्ट। और प्यारे दोस्तों, मैं जो प्रश्न दे रहा हूँ यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हूबहू छपने वाले हैं, ये हमारा 100% गारंटी है। तो आपको TWS रिजल्ट सर्च कर देना है गूगल पे जाके, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करने के पश्चात यहाँ पर आपको थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ पर इंडिया ऑल यूनिवर्सिटी प्रीवियस। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ के इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसके क्वेश्चन बैंक तो मिलेंगे ही, और यहाँ पर सभी ऑनर्स पेपर के सजेशन और वहीं सब्सिडरी पेपर के सजेशन, साथ में आंसर भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी डाउनलोड कर लेना है। तो ठीक है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं, ये जो देख रहे हो हिंदी में प्यारे प्यारे शब्दों में जो लिखा गया है, ये आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का तरीका बताया गया है। तो इसको पढ़ के आप ईजिली मेथड से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपके मन में कोई तरह के सवाल हो तो मुझे कॉमेंट करके बताना। तो यहाँ पर ये सारे जो है बताए गए हैं कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि कुछ बच्चे यूपी के हैं, कुछ झारखंड के हैं, कुछ बिहार के हैं। तो बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, यूपी के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी यूनिवर्सिटी के यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के सजेशन और साथ ही साथ नोट्स, इसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर फाइनली आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो। तो फाइनली आप लोग जल्दी से जाइए गूगल पे और सर्च कीजिए और डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बनता है यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।